So, this book, this chapter, this page is so amazing. I can only dream about it. So, I thought, why not read it out to you? Because काफ़ी लंबा है. अब हिंदी में समझाना मेरे लिए मुश्किल होगा, तो आप हिंदी के कैप्शंस या ट्रांसक्रिप्ट ऑन कर लेना. मैं इसे इंग्लिश में पढ़ूंगी. यहाँ पे हो क्या रहा है कि इस किताब में ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, परमहंस योगानंद के गुरु युक्तेश्वर मरने के बाद दोबारा आते हैं परमहंस योगानंद से मिलने. ठीक है, तो जैसे बोलते हैं ना, जीसस मरने के बाद दोबारा ज़िंदा हुए थे, इस तरह से वो आते हैं. तो वहाँ पर वो बताते हैं कि मरने के बाद जो वो लोक है वहाँ पर क्या क्या होता है, कितना सुंदर है और किस तरह की ज़िंदगी है. तो जो हम फोर्थ डेंसिटी, फिफ्थ डायमेंशन की बात करते हैं, अब ये कौन सी डेंसिटी या डायमेंशन है ये तो नहीं पता है, लेकिन जो भी है धरती से तो बहुत बेहतर है और हम वहीं जाने वाले हैं. हम सभी वहीं जाना चाहते हैं. मैं तो चाहती हूँ. ये पढ़ने के बाद जो ये डिटेल्स हैं, ये रा ने भी नहीं बताए हैं उस किताब में, लॉ ऑफ वन में. लेकिन इस किताब में इन्होंने जो ये बताया है, जैसे एस्ट्रल सिटी को चैनल किया था, ऐसे ये चैनल नहीं किया है, लेकिन खुद युक्तेश्वर जी आकर बता रहे हैं परमहंस योगानंद को. Yes, my child, I am the same. This is a flesh and blood body. Though I see it as ethereal, to your sight it is physical. From cosmic atoms, I created an entirely new body, exactly like that cosmic dream physical body which you laid beneath the dream sands at Puri in your dream world. I am in truth resurrected, not on earth but on an astral planet. Astral मतलब धरती और आसमान के बीच में ये जो यहाँ पर लोक होते हैं, लोक, हिरण्य लोक. Its inhabitants are better able than earthly humanity to meet my lofty standards. मतलब वहाँ के लोग धरती के लोगों से बेहतर हैं, वो मेरी बात को समझते हैं. There you and your, मतलब मेरी उम्मीदें बहुत बड़ी हैं, तो वो लोग मेरी उम्मीदों पे खरे उतरते हैं. There you and your exalted loved ones shall someday come to be with me. Deathless Guru, tell me more. Master gave a quick, mirthful chuckle. Please, dear one, he said, won't you relax your hold a little? परमहंस योगानंद ने उन्हें इतनी जोर से कस रखा था ना, तो वो कहते थोड़ा सा मुझे सांस लेने की जगह दे दो. Only a little. I had been embracing him with an octopus grip. I could detect the same faint, fragrant, natural odor that had been characteristic of his body before. The thrilling touch of his divine flesh still persists around the inner sides of my arms and in my palms whenever I recall those glorious hours. As prophets are sent on earth to help men work out their physical karma, so I have been directed by God to serve on an astral planet as a savior. जैसे हम लोगों को यहाँ भगवान धरती पे भेजते हैं अपने कर्म पूरा करने के लिए और सेवा करने के लिए, ऐसे ही मुझे भगवान ने उस लोक में असाइन किया है, वहाँ भेजा है अपना काम करने के लिए. जैसे यहाँ पीर पैगंबर आते हैं ना, उस तरह से वहाँ पे मुझे सेवियर यानी कि बचाने के लिए भेजा है. इट इज़ कॉल्ड हिरण्य लोक और इल्यूमाइंड एस्ट्रल प्लैनेट. There I am aiding advanced beings to rid themselves of astral karma and thus attain liberation from astral rebirths. The dwellers on Hiranyalok are highly developed spiritually. वहाँ हिरण्यलोक पर लोग जो हैं वो आध्यात्मिक तौर पे बहुत पहुँचे हुए हैं. All of them had acquired in their last earth incarnation the meditation given power of consciously leaving their physical bodies at death. और वो इसलिए क्योंकि जब वो धरती के ऊपर पैदा हुए थे तो उन्होंने मेडिटेशन करके अपनी इच्छा से अपने शरीर को छोड़ने की विधि सीख ली थी. नो वन can enter Hiranyalok unless he has passed on earth beyond the state of Sabikalp Samadhi into the higher state of Nirvikalp Samadhi. अब निर्विकल्प और सबिकल्प समाधि का मतलब है कि सबिकल्प समाधि में
द डिवोटी हैज़ अटेन्ड रियलाइजेशन ऑफ हिज वननेस विद स्पिरिट, मतलब आप अपने आप को ईश्वर के साथ एक पाते हैं, but cannot maintain his cosmic consciousness except in the immobile trance state. By continuous meditation, he reaches the superior state. जब आप हर वक्त मेडिटेशन करते रहते हो तो आप निर्विकल्प समाधि में पहुंचते हो, जिसमें आप इस शरीर को छोड़कर पूरी ब्रह्मांड में घूम सकते हो. In which he may move freely in the world without any loss of God perception. In Nirvikalp Samadhi, the yogi dissolves the last vestiges of his material or earthly karma. Nevertheless, he may still have certain astral and causal karma to work out, and therefore takes astral and then causal re-embodiments on high vibrational spheres. और हो सकता है कि कुछ कर्म बाकी रह गए हों, उनका हिसाब किताब तो अपने उन उच्च लोकों में वो अपने इन कर्मों का भुगतान और वो सब उन ग्रहों पर, वो ग्रह मतलब एक तरह से वो ग्रह हैं जो हमें नज़र नहीं आते, वहाँ पूर्ण कर सकते हैं. Hiranyalok inhabitants have already passed through the ordinary astral spheres where nearly all beings from earth must go at death. There they destroyed many seeds of karma connected with their past actions in astral worlds. None but advanced devotees can perform such redemptive work effectively in the astral spheres. Because most persons enjoying the beauty of the astral worlds do not see any necessity for strenuous spiritual effort, जो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं उन्हें आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. कहाँ गया? हाँ. Then in order to free their souls fully from all traces of astral karma, these aspirants were drawn by cosmic law to be reborn in new astral bodies on Hiranyalok, the astral sun or heaven, where I am present to help them. तो अपने कर्मों का भुगतान और कर्ज चुकाने या उसे पूर्ण करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ. और ये यहाँ पर जब पैदा होते हैं तो इनको नए शरीर दिए जाते हैं जो एस्ट्रल हैं, मतलब दैविक हैं. और वहाँ पर उनका जो सूर्य है वो भी एस्ट्रल सन है. मतलब के धरती के ऊपर और आसमान में हमारे सूर्य और हमारी धरती के बीच में इस तरह के वो अदृश्य ग्रह और उनके अदृश्य सूर्य भी हैं. There are also nearly perfect beings on Hiranyalok who have come from the superior causal world. इस हिरण्यलोक पर उससे उच्चतम आयाम के लोग भी हैं जो यहाँ पर आए हैं रहने के लिए या आते हैं. My mind was now in such perfect attunement with my guru that he was conveying his word pictures to me. मतलब कि वो टेलीपैथी से उन्हें दृश्य दिखा रहे थे परमहंस योगानंद को, पार्टली बाय स्पीच एंड पार्टली बाय थॉट ट्रांसफरेंस. टेलीपैथी से कुछ शब्द बोल के कुछ. आई वॉज जस्ट क्विकली रिसीविंग हिज आइडिया टैबलॉइड्स, तो मुझे समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी, मैं बहुत जल्दी समझ रहा था. यू हैव रेड इन द स्क्रिप्चर्स, मास्टर वेंट ऑन, दैट गॉड एनकेस्ड द ह्यूमन सोल सक्सेसिवली इन 3 bodies: the idea or causal, the body or causal body, the subtle astral body, the seat of man's mental and emotional natures, and the gross physical body. तो भगवान ने इंसानों की जो आत्मा है उसे 3 शरीरों के अंदर एक तरह से बांध रखा है. मतलब एक तो है causal body, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, subtle astral body, seat of man's mental and emotional nature, मतलब मानसिक और भावनात्मक जो है वो subtle astral body है. और gross physical body मतलब कि ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर. On earth a man is equipped with his physical senses. An astral being works with his consciousness and feelings and a body made of life trons. धरती के ऊपर इंसान अपनी चेतना और अपने इस शरीर के 5 जो आँख, नाक, कान वगैरह ये सब इस्तेमाल करता है, लेकिन वहाँ पर जो इंसान है वो एक ऐसे शरीर से
उस ज़िंदगी को जीते हैं। जैसे सर युक्तेश्वर यूज़ द वर्ड प्राण, आई हैव ट्रांसलेटेड इट एज लाइफ ट्रॉन्स। तो उन्होंने प्राण कहा था, प्राण से बना हुआ शरीर होता है उन लोगों का। द हिंदू स्क्रिप्चर्स रिफर नॉट ओनली टू द अणु एटम एंड टू द परमाणु बियॉन्ड द एटम, फाइनर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज, बट ऑल्सो टू प्राण, creative life-tronic force. Atoms and electrons are blind forces. Pran is inherently intelligent. The pranic life-trons in the spermatozoa and ova, for instance, guide the development of the embryo according to the karmic design. तो अणु परमाणु के आगे जो प्राण है वो अनंत बुद्धिमानता से भरा हुआ एक तरह से वो होता है जो एक इंसान को ज़िंदगी देता है, जैसे बच्चा जब माँ के पेट में आता है। Adorable Master, please tell me more about the astral cosmos. Though I had slightly relaxed my embrace at Sri Yukteswar's request, my arms were still around him. Treasure beyond all treasures, my guru who had laughed at death to reach me. पता नहीं ये किताब पढ़ते हुए मैं कितनी ही बार खुशी से रोई होंगी या इनके दुख में रोई होंगी। ये सिर्फ एक इच्छा से रोई हूँ कि परमहंस योगानंद जी मुझे भी दर्शन दो, महाअवतार बाबा जी मुझे भी दर्शन दो, मुझे भी सीखना है, मुझे भी आपके पास आना है। There are many astral planets steaming with astral beings, Master began. बहुत सारे अदृश्य ग्रह हैं जहाँ पर बहुत सारे इस तरह के दिव्य इकाई हैं। द इनहैबिटेंट्स यूज एस्ट्रल प्लेन्स और मासेस ऑफ लाइट। अब मैं ये चैप्टर क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर बताया है कि वो लोग उस लोक में किस तरह एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाते हैं, किस चीज़ के बने हुए हैं, वहाँ किस तरह के जानवर हैं, किस तरह के पेड़ हैं। आई कांट वेट टू बी ऑन दैट प्लैनेट। मेडिटेशन का समय बढ़ाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि उनके पास अपने प्लेन्स हैं, या यूँ कहो कि रोशनी के बने हुए गोले हैं, टू ट्रैवल फ्रॉम वन, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने के लिए, जो इलेक्ट्रिसिटी और रेडियो एक्टिव एनर्जी से भी ज़्यादा तेज़ी से भागते हैं। द एस्ट्रल यूनिवर्स मेड ऑफ वेरियस सटल वाइब्रेशंस ऑफ लाइट एंड कलर is hundreds of times larger than the material cosmos. ये भौतिक जिंदगी, ये भौतिक धरती, इससे कहीं ज़्यादा बहुत सारे रंग, रोशनी और कंपनता, मधुर कंपनता से बनी हुई चीज़ों, रोशनियों से, रंगों से बना हुआ है वो ब्रह्मांड। The entire physical creation hangs like a little solid basket under the huge luminous balloon of the astral sphere. Like a solid balloon of the astral sphere. Just as many physical suns and stars roam in space, so there are also countless astral, solar and stellar systems. मतलब जैसे हमारे यहाँ पर हमें कितने सारे ग्रह दिखते हैं, तारे दिखते हैं, सूरज दिखता है, चांद दिखता है, ऐसे उनके भी बहुत सारे अनगिनत इस तरह के सूर्य और ग्रह हैं और सौरमंडल हैं और आकाश गंगाएं हैं। Their planets have astral suns and moons. उनके ग्रहों के सूर्य और चंद्र दिव्य होते हैं। एस्ट्रल को क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा अब, पर वो एस्ट्रल मतलब आसमानी, मोर ब्यूटिफुल दैन द फिजिकल वंस। मतलब हमारे जो सूर्य चंद्र हैं या भौतिक जो हम जिनको देखते हैं समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा सुंदर। The astral luminaries resemble the aurora borealis, the sunny astral aurora being more dazzling than the mild rayed moon aurora. The astral day and night are longer than those of earth. उनके दिन और रात धरती के दिन रात से काफ़ी लंबे होते हैं, और उनके जो सूर्य और चांद हैं वो नॉर्दर्न लाइट्स में जैसे ग्रीन कलर, पर्पल कलर, पिंक कलर आता है, ऐसे अलग अलग सुंदर सुंदर रंगों के बने हुए हैं, और उनकी रोशनी में दुनिया भर के प्यारे प्यारे रंग हैं। बहुत
बहुत सॉफ्ट हैं, ऐसे आँखों को चुभते नहीं हैं, लेकिन बहुत प्यारे हैं। द एस्ट्रल वर्ल्ड इज़ इन्फिनिटली ब्यूटिफुल। मतलब मैं जब पढ़ती हूँ ना तो ऐसे मेरे आँखों के सामने पूरी पिक्चर की तरह वो घूम रहा होता है कि मैं जैसे कि उसे खुद देख रही हूँ। द एस्ट्रल वर्ल्ड इज़ इन्फिनिटली ब्यूटिफुल, क्लीन, प्योर एंड ऑर्डरली. There are no dead plants or barren lands. The terrestrial blemishes, weeds, bacteria, insects, snakes are absent. मतलब वहाँ की जो दुनिया है वो इतनी सुंदर है, साफ है, शुद्ध है और सही तरीके से हर चीज़ है। वहाँ पर कोई ये घास फूस और कीड़े मकोड़े और सांप वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें नहीं हैं, और कोई मरे हुए पेड़ पौधे नहीं हैं, और कोई सूखी धरती नहीं है। अनलाइक द वेरिएबल क्लाइमेट्स एंड सीजन्स ऑफ द अर्थ, जैसे धरती के ऊपर मौसम बदलते रहते हैं, वहाँ पर मौसम एक सा रहता है साल भर हमेशा, और एक सा टेम्परेचर रहता है। और ऐसे जैसे वो स्प्रिंग का समय होता है ना, जैसे हमेशा फूल खिल रहे होते हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, इस तरह का मौसम रहता है। कभी कभी वहाँ पर सफ़ेद बर्फ़ गिरती है और बारिश, बहुत सारे रंगों की बारिश होती है। Astral planets abound in opal lakes and bright seas and rainbow rivers. यहाँ पर बहुत सारे, मैंने आज एक फ़ोटो ली है, मैं देखती हूँ अगर उसे मैं डाल सकूँगी थंबनेल पे तो डालूँगी। ओपाल मतलब ऐसे सफ़ेद रंग की चमकदार रोशनी जिसके अंदर इंद्रधनुषी रंग कहीं कहीं चमकते हों, इस तरह की लेक्स हैं और सुंदर चमकदार समुद्र हैं और सतरंगी नदियां हैं। The ordinary astral universe, not the subtler astral heaven of Hiranyaloka, is peopled with millions of astral beings who have come. तो अब ये कह रहे हैं कि ये शायद 6th डायमेंशन की बात कर रहे हैं या 5th की। तो कहते हैं कि एस्ट्रल लेवल में जैसे अलग अलग लोक होते हैं, तो 3rd डेंसिटी के बाद 4th डेंसिटी, वो शायद 4th के बाद 5th जो है वो शायद ऑर्डिनरी एस्ट्रल यूनिवर्स होगा, जहाँ पे या 4th डेंसिटी ऑर्डिनरी एस्ट्रल यूनिवर्स होगा, पता नहीं मुझे, अब वहाँ तो यहाँ तो नहीं लिखा है। तो कहते हैं एक साधारण लोक भी होता है, दिव्य लोक भी होता है, उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन उसकी बात कर रहा हूँ जो उच्च दिव्य लोक है, जो स्वर्गीय हिरण्य लोक है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो साधारण एस्ट्रल यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वहाँ पर बहुत तरह के एस्ट्रल बीइंग्स हैं, दिव्य इकाई हैं जो अभी अभी धरती से आए हैं। और उसके अलावा वहाँ पे बहुत तरह तरह की फेरीज, मरमेड्स, फिशेस, एनिमल्स, गॉब्लिन्स, नोम्स, डेमीगॉड्स एंड स्पिरिट्स, देवता, स्पिरिट्स, मछलियाँ, जानवर, गॉब्लिन्स मतलब वो 7 स्नो वाइट एंड 7 ड्वार्फ्स है ना, उस तरह के गॉब्लिन्स, नोम्स, फेरीज, मरमेड्स, इस तरह के धरती से आए हुए बहुत सारे तरह के ये लोग हैं जो एस्ट्रल प्लैनेट्स के अलग अलग लेवल पर रहते हैं, उनके कार्मिक क्वालिफिकेशन के हिसाब से कि उन्होंने कैसे कर्म किए, उनको क्या क्या कर्मों का भुगतान अभी करना बाकी है, उसके हिसाब से। जैसे धरती के ऊपर हम लोग धरती पे रहते हैं, मछलियाँ पानी में रहती हैं, पंछी आसमान में होते हैं, इस तरह सब अलग अलग लेवल पर रहते हैं। Various spheric mansions or vibratory regions are provided for good and evil spirits. यहाँ पर अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, असुरी भी हैं। Good ones can travel freely. जो अच्छे वाले हैं वो कहीं भी आ जा सकते हैं, और जो evil spirits हैं वो confined to limited zones, वो सिर्फ
कुछ जगह पर रह सकते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते. इन द सेम वे दैट ह्यूमन बींग्स लिव ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, वर्म्स इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े मिट्टी के अंदर, मछलियाँ पानी के अंदर, बर्ड्स हवा में. So astral beings of different grades are assigned to suitable vibratory quarters. Among the fallen dark angels expelled from other worlds, friction and war takes place with life-tronic bombs और mental मांत्रिक वाइब्रेटरी रेस. अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो फॉलन एंजल्स हैं, डार्क एंजल्स हैं, डेविल वगैरह जैसे लोग जो हैं, जो दूसरे दुनिया से या ग्रहों से जिनको निकाल दिया गया है, उनके साथ जब झगड़ा होता है, जंग होती है, ध्यान से सुनना, विथ लाइफ-ट्रॉनिक बॉम्ब्स और मेंटल मांत्रिक, मतलब जिंदगी की ऊर्जा के बॉम्ब फेंके जाते हैं, या मेंटल मांत्रिक वाइब्रेटरी रेज, मतलब कि मंत्र की ऊर्जा, उनकी तरफ मंत्र की ऊर्जा की रोशनी की किरण फेंकी जाती है. These beings dwell in the gloom-drenched regions of the lower astral cosmos, working out their evil karma. अगर आपको याद होगा, एस्ट्रल सिटी जब हमने देखी थी तो वहाँ पर कुछ लोग थे जो वहीं पर रह सकते थे, वो ऊपर नहीं जा सकते थे जब तक कि वो अपने कर्म पूरी तरह से भुगतान ना कर लें. और एस्ट्रल सिटी का वीडियो है, ढूंढ लीजिए मेरे चैनल पे, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉ ऑफ वन में शायद होगा. ठीक है, तो ये लोग जो हैं, अब मांत्रिक वाइब्रेटरी रेज का मतलब मंत्र उच्चारण. तो एडजेक्टिव ऑफ मंत्र, चांटेड सीड साउंड्स, ओम, श्रीम, क्लीम, इस तरह के बीज मंत्र जो दिमाग की बंदूक से कॉन्सेंट्रेट करके चलाए जाते हैं. अच्छा, इसने मुझे कहा क्लीम, इस तरह से. द पुराणास describe these mantra wars between devas and asuras. देवों और असुरों के बीच इस तरह की मंत्र की युद्ध हुआ करते थे. पुराणों में लिखा हुआ है, एंड असुरा once tried to slay a deva with a potent chant. ये कहानी सच है और इसके बारे में मैं पहले भी सुन चुकी हूँ. एक बार एक असुर ने एक देव को मारने के लिए एक मंत्र बोला, लेकिन उसके उच्चारण में, इसलिए बोलते हैं सही उच्चारण करना चाहिए, उच्चारण में थोड़ी सी गलती हो गई और उसने जो बॉम्ब फेंका था, एक तरह से अस्त्र फेंका था, वो घूम फिर के वापस आके उसी को, उस अस्त्र ने मार डाला. बिकॉज ऑफ मिस प्रोनाउंसिएशन द मेंटल बॉम्ब एक्टेड एज अ बूमरैंग एंड किल्ड द डीमन. सो अच्छा, कहाँ गया? हाँ. In the vast realms above the dark astral prison, all is shining and beautiful. The astral cosmos is more naturally attuned than the earth to the divine will and plan of perfection. Every astral object is manifested primarily by the will of God and partially by the will call of astral beings. अब यहाँ पर इन अंधकार वाली जेल के ऊपर जो सुंदर चमकदार दुनिया है, लोग हैं, वहाँ पर सभी ईश्वर की मर्जी के हिसाब से बहुत सुंदरता से और परफेक्शन, ईश्वर के परफेक्ट प्लान के हिसाब से जीते हैं. और हर चीज़ जो है वो भगवान ने बनाई है, और वहाँ के रहने वाले लोगों की इच्छा के अनुसार भी कुछ कुछ चीज़ें हैं. और उन लोगों के पास ये शक्तियाँ हैं कि they possess the power of modifying or enhancing the grace and form of anything already created by the Lord. भगवान की बनाई हुई चीज़ को वो और सुंदर बना सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत. He has given his astral children the freedom and privilege of changing or improving at will the astral cosmos. तो इस अदृश्य दुनिया, इस दैवीय दुनिया के अंदर बदलाव करने का हक और शक्ति ईश्वर ने उन्हें दी हुई है. On earth, a solid must be transformed into liquid and other form through natural or chemical processes. धरती के ऊपर कोई पत्थर या बर्फ को, या मतलब उसे सॉलिड को लिक्विड बनाना पड़ता है या बनता है, या तो कुदरती तौर पे या केमिकल प्रोसेस से, इस तरह उसे करना पड़ता है.
लेकिन वहाँ पर उन्हें सिर्फ सोचना है कि मुझे ये बॉटल नहीं चाहिए, मुझे एक गिलास पानी चाहिए या मुझे बहती हुई नदी चाहिए, और वो ऐसे हो जाता है. द अर्थ इज डार्क विथ वॉरफेयर एंड मर्डर इन द सी, लैंड एंड एयर. धरती के ऊपर अंधकार, युद्ध, खून, समुद्र में, धरती पे और हवा में, हर जगह है. बट द एस्ट्रल रेम्स नो अ हैप्पी हार्मनी एंड इक्वालिटी. लेकिन वहाँ पर सभी बहुत प्रेम से, सद्भावना से, एकता से रहते हैं. एस्ट्रल बीइंग्स डीमटेरियलाइज और मटेरियलाइज देयर फॉर्म्स एट विल. अपनी मर्जी से वो गायब हो सकते हैं या किसी भी तरीके की शरीर में वो आ सकते हैं. एस्ट्रल बीइंग्स फिश, फ्लावर्स, फिश, एनिमल्स कैन डी मेटामॉर्फोस themselves for a time into astral men. जो फूल हैं, मछलियाँ हैं, जानवर हैं, वो अपनी मर्जी से अपने शरीर को इंसान के शरीर में कुछ समय के लिए बदल सकते हैं. All astral beings are free to assume any form and can easily commune together. वहाँ पर हर, चाहे वो जानवर है, मछली है, पंछी है, पेड़ है, इंसान है, कोई भी चाहे किसी भी तरह का रूप बना सकता है कि मुझे ऐसा शरीर नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे अभी पंछी बन के उड़ना है, मुझे अभी मछली बन के तैरना है, तो वो कर सकते हैं. और एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं. नो फिक्स डेफिनेट नेचुरल लॉ हेम्स अराउंड देम. वहाँ पर कोई कानून, कोई नियम, कोई ऐसी फिक्स्ड नहीं है, कुछ नहीं है. एनी एस्ट्रल ट्री फॉर एग्जाम्पल कैन बी सक्सेसफुली यूज्ड टू प्रोड्यूस एन एस्ट्रल मैंगो और अदर डिजायर्ड फ्रूट, फ्लावर, इंडीड एनी अदर ऑब्जेक्ट. ज़रूरी नहीं है कि आम का पेड़ है तो उसमें से आम ही आना चाहिए, संतरे का पेड़ है तो संतरा ही आएगा, नींबू का पेड़ है तो नींबू खट्टा ही होगा. आप किसी भी पेड़ को बोल सकते हो कि मुझे आम दे दो, एस्ट्रल आम. अदृश्य होगा या अदृश्य नहीं, मतलब दैवीय होगा. तो इस तरह अगर आपको फूल, फल, सब्जी या कोई और चीज़ भी चाहिए तो आप उस पेड़ को बोल सकते हो कि मुझे प्लीज़ क्या ये दे सकते हो, और वो देगा. सर्टन कार्मिक रिस्ट्रिक्शंस आर प्रेजेंट बट देयर आर नो डिस्टिंक्शंस इन द एस्ट्रल वर्ल्ड अबाउट डिजायरेबिलिटी ऑफ वेरियस फॉर्म्स. कुछ आपके कर्मों के हिसाब से कुछ बंधन ज़रूर हैं, लेकिन इसके अलावा वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं, कोई अलगाव नहीं, कोई विभाजन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. अलग अलग लोग चाहे अलग हैं, चाहे वो कम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आध्यात्म तौर पे हो सकता है, कुछ कर्मा रह गए हों, या वो जानवर हों या इंसान हो या कुछ भी हो, वहाँ कोई फ़र्क नहीं करता. एवरीथिंग इज़ वाइब्रेंट विद गॉड्स क्रिएटिव लाइट. हर चीज़ में ईश्वर का प्रेम चमक रहा है, ईश्वर की रोशनी चमक रही है. नो वन इज़ बॉर्न ऑफ वुमन. वहाँ औरतों से बच्चे पैदा नहीं होते. जैसे धरती के ऊपर बच्चा पैदा होता है, इस तरह से बच्चे पैदा नहीं होते. ऑफस्प्रिंग आर मटीरियलाइज्ड बाय एस्ट्रल बीइंग्स थ्रू द हेल्प ऑफ द कॉस्मिक विल इन स्पेशली पैटर्न्ड एस्ट्रली कंडेंस्ड फॉर्म्स. वो अगर चाहे कि मुझे बच्चा चाहिए तो वो एक खास तरीके से अपनी स्वेच्छा से, एक तरीका होता है, उस तरह से वो बच्चा पैदा कर सकते हैं. Astrally condensed forms. The recently physical disembodied being arrives in an astral family through invitation drawn by similar mental and spiritual tendencies. तो अगर कोई धरती के ऊपर अभी अभी मरा है तो उन्हें वहाँ के जो आध्यात्मिक उन्नति किए हुए ग्रुप्स हैं, फैमिलीज़ हैं, वो बुलाएंगे तो वो उनके ग्रुप में या उनके देश में, देश नहीं मतलब उनकी उस फैमिली में, परिवार में वो आ सकता है. बिना बुलाए नहीं जा सकता. और वो तब ऐसा होगा, वो लोग तब बुलाएंगे अगर वो आध्यात्मिक तौर पे, मानसिक तौर पे उतना स्वभाव, सोच में उतना उच्च है और उनके बराबरी है. द एस्ट्रल बॉडी इज़ नॉट सब्जेक्ट टू कोल्ड, हीट और अदर नेचुरल कंडीशंस. वहाँ पर कोई ठंड नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती. जैसे पसीना आ रहा है ऐसे पसीना नहीं आता. द एनाटॉमी इंक्लूड्स एन एस्ट्रल ब्रेन और द 1000 पेटल लोटस ऑफ लाइट. वहाँ पर जो आपका शरीर है, यहाँ पर वो क्राउन चक्र, ऐसे वो 1000 पंखड़ियों वाला कमल का फूल जो होता है उस तरह से होता है. और आपका जो थर्ड आई है, 6 अवेकन सेंटर्स इन द सुषुम्ना, आपके जो सारे चक्र जो हैं वो पूरी तरह से, ये मुझे लगता है 6th
डेंसिटी की बात करें, पूरी तरह से जागरूक होते हैं, और एस्ट्रल सेरेब्रोस्पाइनल एक्सिस, द हार्ट ड्रॉस कॉस्मिक एनर्जी एज वेल एज लाइट फ्रॉम द एस्ट्रल ब्रेन। जो हार्ट चक्र है वो डायरेक्टली ईश्वर की रोशनी को एब्जॉर्ब भी करता है और अपने एस्ट्रल ब्रेन से भी खींचता है, एंड पम्प्स इट इनटू द एस्ट्रल नर्व्स एंड बॉडी सेल्स और लाइफ्ट्रॉन्स, और अपने शरीर के एक एक नस में और परमाणु में, अणु में उसे फैलाता है। एस्ट्रल बीइंग्स आर एबल टू इफेक्ट चेंजेस इन देयर फॉर्म्स बाय लाइफ्ट्रॉनिक फोर्स एंड बाय होली प्राण फोर्स एंड बाय होली मंत्रिक वाइब्रेशंस। तो ये अपने शरीर को बदल सकते हैं या अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं मंत्र उच्चारण से या प्राण यानी कि प्राणायाम से। In most cases, the astral body is an exact counterpart of the last physical form. अभी जो आप मर के जब पैदा हुए हो, मरने के बाद जो इस दैवीय ग्रह के ऊपर आते हो, तो जो आपकी लास्ट आपका शरीर रहा है, आम तौर पे जवानी में आप जैसे दिखते थे वहाँ उस तरह का शरीर और शक्ल आपकी होती है वहाँ पे। कभी कभी युक्तेश्वर जी कहते हैं कि कोई लोग, जैसे मैंने चुना कि मैं वृद्ध दिखूं जैसा मैं मरते वक्त दिख रहा था, हालांकि योगानंद जी कहते हैं कि वो कह रहे थे वृद्ध लेकिन वो असल में जवान दिख रहे थे। Unlike the spatial three-dimensional physical world cognized only by the five senses, the astral spheres are visible to the all-inclusive sixth sense intuition. तो वो कहते हैं कि जैसे हमें सिर्फ अपनी इन 5 आँख नाक 5 सेंसेस जो हैं उनके द्वारा हम देखते हैं, वहाँ पर वहाँ के जो अदृश्य ग्रह हैं, दैवीय ग्रह हैं और ग्रह सूर्य वगैरह सब कुछ हैं, वो 6 सेंस से इंट्यूशन से उनको नज़र आते हैं। और वहाँ पर जैसे हम सिर्फ आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से टेस्ट कर सकते हैं, वहाँ वो कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कुछ सुनना है तो ऐसे उंगली की और उसकी कंपनता सुन ली, और आंखें बंद हैं और कुछ देखना है तो थर्ड आई से देख लिया, या ऐसे हवा में, मतलब इस तरह से आप अपने सारी चीज़ें किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बाय शेयर इंट्यूशनल फीलिंग ऑल एस्ट्रल बीइंग्स सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड टच। दे पोजेस 3 आइज, मतलब यहाँ से, और उनकी 3 आँखें होती हैं। ये 2 आँखें हमेशा बंद रहती हैं, और शिव की तरह ये वाली आँख, इसलिए पढ़ा मैंने ये चैप्टर, एक और वजह, शिव की आँख की तरह ये वाली आँख हमेशा उनकी खुली रहती है, और वो इसी आँख को इस्तेमाल करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ये 2 आँखें आधी बंद होती हैं, ये वाली खुली हुई होती है। द थर्ड एंड चीफ एस्ट्रल आई वर्टिकली प्लेस्ड ऑन द forehead is open. Astral beings have all the outer sensory organs, ears, nose, eyes, tongue, skin, but they employ the intuitional sense to experience sensations through any part of the body. They can see through the ear or nose or skin. They are able to hear through the eyes or tongue and can taste through the ears or skin and so forth. Examples of such powers are not wanting even on earth, as in the case of Helen Keller and other rare beings. तो कहते हैं कि इस तरह के लोग धरती के ऊपर भी थे। जैसे हेलन केलर मेरे ख्याल से ब्लाइंड थी, लेकिन उसे सब कुछ समझ में आ जाता था, उसकी तीसरी आँख खुली हुई थी। Man's physical body is exposed to countless dangers and is easily hurt or maimed. The ethereal astral body may occasionally be cut or bruised but is healed at once by mere willing. धरती के ऊपर चोट लगती है, जलता है, तकलीफ होती है, दुख होता है, दर्द होता है, बीमारियां होती है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। और छोटा मोटा अगर कभी कहीं कुछ लग भी जाए तो वो सिर्फ आपने सोच लिया तो वो ठीक हो जाता है, आपने चाहा कि वो ठीक हो जाए तो वो ठीक हो जाता है। तो वो कहते हैं गुरुदेव, आर ऑल एस्ट्रल पर्सन्स ब्यूटिफुल? क्या सभी बहुत सुंदर हैं वहाँ? तो ब्यूटी इन द एस्ट्रल वर्ल्ड इज नोन टू बी अ स्पिरिचुअल क्वालिटी एंड नॉट एन आउटवर्ड कॉन्फर्मेशन। वो कहते हैं वहाँ पे सुंदरता दिल की देखी जाती है, आंतरिक सुंदरता देखी जाती है कि आप आध्यात्मिक तौर पर कितने उन्नति कर चुके हो। बाहर से आपका शरीर कैसा है इससे
आपकी शक्ल कैसी है इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. Astral beings therefore attach little importance to facial features. They have the privilege, however, of costuming themselves at will with new, colorful, astrally materialized bodies, just as worldly men don new array for gala events. So astral beings find occasions to bedeck themselves in specially designed forms. हालांकि उनके पास ये शक्ति है, जैसे कोई खास ओकेजन है तो हम लोग खास कपड़े पहनते हैं, सिल्क की साड़ी पहनी, ज्वेलरी पहनी, ऐसे वहाँ पर भी ऐसा कुछ होता है तो वो अपनी मर्जी से अपने रंग की, अपनी मर्जी के रंग की और अलग अलग तरीके की शरीर वो अपने बना सकते हैं और पहन सकते हैं. Joyous astral festivities on the higher astral planets like Hiranyalok take place when a being is liberated from the astral world through spiritual advancement and is therefore ready to enter the heaven of the causal world. तो वो कहते हैं वहाँ पर जो सेलिब्रेशन होती है या जो खुशियाँ मनाते हैं वो तब मनाते हैं जब वहाँ से कोई उस लोक से ग्रेजुएट करके हार्वेस्ट होती है और वो अगले लोक में जब वो जाता है, स्वर्ग में, मतलब 7th डायमेंशन की बात कर रहा होगा, पता नहीं, हेवन ऑफ द कॉजल वर्ल्ड बोला है. On such occasions, the invisible heavenly Father and the saints who are merged in Him materialize themselves into bodies of their own choice and join the astral. Wow! ऐसे समय पे ईश्वर खुद और उसके साथ एक हुए वो सभी ऋषि, सेंट्स, वो जो सप्त ऋषि, सब अलग अलग शरीरों में या अपने शरीरों में, अपने मर्जी के शरीर में हमारे साथ इन सेलिब्रेशंस में आकर हमारे साथ जुड़ते हैं. In order to please his beloved devotee, the Lord takes any desired form. और जो ग्रेजुएट कर रहा है वो जैसा शरीर चाहेगा कि भगवान इस शरीर में आए, इस तरह से आए, इस रूप में आए, वो जिस धर्म का है, समझो शिव है, कृष्ण है, राम है, जीसस है, जैसा भी वो चाहेगा भगवान उस रूप में उसके सामने आएगा. If the devotee worship through devotion, he sees God as a divine mother. To Jesus, the Father aspect of the Infinite One was appealing beyond other conceptions. The individuality with which the Creator has endowed each of His creatures makes every conceivable and inconceivable demand on the Lord's versatility. Hey Bhagwan, mujhe bhi bula le wahan. My Guru and I laughed happily together. Friends of other lives easily recognize one another in the astral world. दूसरे ग्रहों में, दूसरे जन्मों में जो लोग एक साथ रहे हैं, दोस्त रहे हैं, परिवार रहे हैं, वो वहाँ एक दूसरे को बहुत आसानी से पहचान लेते हैं. श्री युक्तेश्वर went on in his beautiful flute-like voice, rejoicing at the immortality of friendship. They realized the indestructibility of love, often doubted at the time of the sad, delusive partings of earthly life. वहाँ लोगों को एहसास होता है कि दोस्ती, प्यार इस शरीर के, इस जन्म के परे है और प्यार कभी ख़त्म नहीं होता. जैसे हमें लगता है कि कोई किसी की मृत्यु हो गई तो हमने उसे खो दिया, वहाँ जाके पता चलता है कि अब कभी किसी को नहीं खोते, ये तो सिर्फ माया है. The intuition of astral beings pierces through the veil and observes human activities on earth. But man cannot view the astral world unless his sixth sense is somewhat developed. Thousands of earth dwellers have momentarily glimpsed an astral being or an astral world. वहाँ पे जो लोगों की इंट्यूशन है वो भूलने के पर्दे के पार देख सकती है और इसलिए वो धरती के ऊपर लोगों के कर्म देखते हैं, उनके काम देखते हैं. लेकिन इंसान जो है वो जब तक उसकी सिक्स सेंस पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाती, कुछ हद तक भी डेवलप नहीं हो जाती, तब तक वो अपने उस भूलने के पर्दे के उस तरफ देख नहीं पाता. बहुत सारे लोग पल भर के लिए हो सकता है उन्होंने वो दुनिया देखी हो या किसी दैवीय शक्ति को देखा हो. मेरे ख्याल से मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ, बंद करती हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबा है और ये काफ़ी मोटी बुक है. इतनी तो मैं पढ़ चुकी हूँ.
लेकिन ये बहुत सुंदर है और इसके अंदर और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लॉ ऑफ वन से मेल खाती हैं। खैर, आई होप यू एंजॉयड दिस। थैंक यू।